हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो विद्यार्थियों, आज आप पढ़ेंगे रस। तो विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था रस क्या होते हैं, इसके कौन कौन से भेद होते हैं और इसके अलावा जो भी इसके अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आपने पढ़ा था वहां पर जो आपके रस होते हैं, मुख्य रूप से जो मूल रूप से आपके रस 9 प्रकार के होते हैं और स्थायी भाव भी 9 प्रकार के होते हैं मूल रूप से। लेकिन बाद के कुछ आचार्यों ने, कुछ विद्वानों ने 2 और रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस, उन्हें भी रस रूप में मान्यता दी। तो इस तरह आपके रस हो गए 11। तो विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपने रस के अंतर्गत उसके अंग भी पढ़े थे, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। तो संचारी भाव कितने थे आपके? 33। तो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप एक एक करके हम सभी रसों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा रस आता है वो है श्रृंगार रस। ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार रस देखिए, किसी काव्य में आपको पता करना है कि श्रृंगार रस है, कैसे आप वहां पर पता करेंगे, तो आइए जानते हैं। तो देखिए, श्रृंगार रस क्या होता है? इस रस का आधार क्या है? स्त्री पुरुष का सहज आकर्षण। तो जब काव्य में नायक नायिका, यानी कि जो नायक, जैसे अगर फिल्में देखते हैं हीरो हीरोइन होते हैं, यहाँ पर जो काव्य होता है उसमें नायक या नायिका का मिलन या वियोग हो, वहां श्रृंगार रस होता है। तो आप जब काव्य पढ़ते हैं आपको लगे वहां पर कि वहां पर जो नायक नायिका है उनका मिलन हो रहा है या वो बिछड़ रहे हैं, तो वहां पर आपका होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस 2 भेद होते हैं इसके मुख्य रूप से। देखिए, जैसे यहाँ पर मिलन या वियोग, या तो मिलते हैं या बिछुड़ते हैं। तो देखिए, इस आधार पे आपके श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है आपका वियोग श्रृंगार। वियोग को विप्रलंभ भी कहा जाता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। देखिए, संयोग क्या है? मिलना, संयोग का अर्थ मिलना, और वियोग का अर्थ है बिछुड़ना। संयोग का अर्थ क्या है अगर बात करें? मिलना, और वियोग का अर्थ क्या हो गया? बिछुड़ना। तो देखिए, इसके शब्दार्थ में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। देखिए, संयोग श्रृंगार क्या होता है? काव्य में जहां नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, तो वहां पर कौन सा रस होता है आपका? संयोग श्रृंगार रस। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। देखिए, जो सीता थी, जिन्हें जानकी भी कहा जाता है, जब वे भगवान श्री राम को देखती हैं तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इसका एक वर्णन किया है उनके मिलन का। देखिए क्या होता है। तो जो सीता होती है, देवी सीता, वो क्या करती है? देखिए, जब वो रघुपति यानी कि जो श्री राम को देखती हैं तो वहां पर क्या वर्णन है? थके नयन रघुपति छवि देखे। तो जब वे श्री राम को देखती है सीता, तो क्या है, जो उनके नयन होते हैं वो इतनी टकटकी लगाकर, इतने भाव विभोर होकर देखती हैं कि उनके नयन थक जाते हैं उन्हें देखे देखे। पलकन ही हूं परिहरी निमेखे। और जो उनकी पलकें होती हैं वो क्या होती हैं? बिल्कुल एकटक हो जाती हैं, यानी कि जैसे पलकें हमारी क्या होती हैं? बंद होती हैं, खुलती हैं, तो उनकी पलकें क्या हो जाती हैं? स्थिर हो जाती हैं, यानी कि वे निश्चल भाव से टकटकी लगाकर श्री राम को देखते रह जाते हैं। अधिक स्नेह देह वही भूरी। और देखिए, उनकी जो देह है वे जैसे वहां पर थी वो वैसे ही रह गई उन्हें देखते देखते। शरद ससी जन्म चितव चकोरी। और ऐसा लगा जैसे, देखिए, जो शरद ऋतु होती है तो वहां पर जो शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, तो शरद ऋतु में जैसे जो चकोरी होती है, जो पक्षी होता है, जब वो चंद्रमा को देखता है तो वो वैसे ही स्थिर हो जाता है टकटकी लगा के। तो ऐसी स्थिति किसकी हो गई यहाँ पर? जानकी जी की, सीता जी की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिलन का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आपका रस होगा श्रृंगार रस। बात करें वियोग रस की, तो काव्य में जहां नायक नायिका के बिछुड़ने का वर्णन होता है। तो देखिए, आपने भ्रमर गीत का पढ़ा, आपने उद्धव प्रसंग भी पढ़ा, जिसमें जो
गोपियां हैं वो कृष्ण से बिछड़ गई हैं, तो उसका भी वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो काव्य में नायक नायिका का क्या होता है, बिछुड़ने का वर्णन होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, गोपियां कहती हैं उद्धव से, उद्धव मन न भय 10-20, कि हे उद्धव हमारे मन 10 या 20 नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, तो श्याम जब ब्रज से मथुरा चले गए थे, राजा बन गए थे वो, तो वो कहती है कि हमारा एक ही मन था, वो कृष्ण के साथ चला गया, अब हमारे पास कोई मन नहीं है। को अपराध्य ईस, जो तुम हमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना की सीख देने आओ, तो उसे कौन, किस मन से हम उसकी आराधना करेंगे। तो एक ही था, वो कृष्ण के साथ चला गया। तो देखिए यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर गोपियों का कृष्ण से बिछुड़ने का पता चलता है कि वो कृष्ण से बिछुड़ने पर क्या है, बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुकी है। तो यहाँ पर कौन सा वर्णन होगा, वियोग श्रृंगार का। तो अगर इसे देखें तो इन सभी पंक्तियों में कौन सा है आपका, श्रृंगार रस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो आपका श्रृंगार रस है, नायक नायिका का वर्णन यहाँ पर किया जाता है। तो ये था आपका। दूसरा आपका जो रस है वो है हास्य रस। देखिए नाम से ही आप समझ सकते हैं, हास्य या व्यंग्य, मजाक। तो देखिए कॉमेडी भी कह सकते हैं। किसी विचित्र व्यक्ति, वस्तु, आकृति, असंगत क्रिया, व्यवहार को देखकर जिस विनोद भाव का संचार होता है, यानी कि कैसा भाव, विनोद भाव, यानी कि मजाकिया भाव का जो हमारे अंदर संचार होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, हास कहा जाता है। हास की परिपुष्टि होने पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। हास क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास। तो इसी से किसकी उत्पत्ति होती है, हास्य रस की। तो कहने का मतलब अगर सरल भाषा में कहें तो जिस काव्य को पढ़कर आपको हंसी आती है, आप मुस्कुराते हैं, आपको विनोद का अनुभव होता है, तो वहां पर होता है हास्य रस। जैसे आप कॉमेडी फिल्में देखते हैं, कोई चुटकुला सुनते हैं, जैसे आपको बताया तो आपके भीतर क्या होता है, स्वतः ही मुस्कुराहट आ जाती है या हंसी आ जाती है। तो जब काव्य में ये चीज होती है तो वहां पर आपको कौन सा रस होता है, हास्य रस। उदाहरण देखेंगे हम यहाँ पर। देखिए आपके कवि हैं काका हाथरसी। क्या नाम है, काका हाथरसी। तो काका हाथरसी की यहाँ पर ये एक पंक्ति ली गई है, कविता की कुछ पंक्तियां ली गई हैं। तो देखिए वो यहाँ पर किसी संगीतकार के बारे में बताते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। तो देखिए ये पंक्तियों को पढ़ने से ही क्या है, हंसी का भाव उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कहते हैं कि जो संगीतकार है, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। यानी कि तंबूरा लेके जो प्रेम प्रताप थे वो मंच पर बैठ गए गाना गाने के लिए। साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, तो 15 मिनट में साज मिले उनके, और फिर उसके बाद पूरा घंटा भर वो आलाप, जैसे होता है आ करना, यानी कि राग अलापना, वो अलापने में रह गए। घंटा भर आलाप राग में माराग होता, तो घंटे भर से वो क्या करने में थे, केवल राग ही दोहराने में थे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। और तभी क्या हुआ, देखिए तब तक धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता, यानी कि जब तक उनका राग खत्म होता तब तक वहां कोई भी श्रोता नहीं बचा था उन्हें सुनने वाला। तो देखिए इस तरह के एक व्यंग्यात्मक यहाँ पर हमारे सामने चित्र उपस्थित होता है कि ये संगीतकार का बहुत देर तक उन्होंने केवल लोगों को क्या कर दिया, बोर कर दिया, और लोग वहां से भाग गए। तो देखिए इस तरह जहां पे भी आपको लगे कि थोड़ा मजाकिया है कुछ वहां पर जो विषय वस्तु है, तो वहां पर आपका होगा हास्य रस। विद्यार्थियों अगला आता है आपका वीर रस। नाम से ही जैसे समझ में आ रहा होगा आपके, वीर, जहां पे वीरता का वर्णन किया जाता है किसी काव्य में। तो देखिए कब होता है, शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने के लिए, दीनों की दुर्दशा देख उसका उद्धार करने और धर्म का उद्धार करने आदि में जो उत्साह मन में उमड़ता है वही वीर रस होता है। तो जब आप काव्य में पढ़ते हैं तो वहां पर आपको पता चले कि किसी वहां पर युद्ध का वर्णन है या कहीं पे कोई वीरता किसी पात्र की दिखाई जा रही है, तो वहां पर आपका होगा वीर रस। और इसका स्थायी भाव क्या होता है वीर रस का, उत्साह। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर उत्साह, ये जो स्थायी भाव है
इससे ये उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ पर एक वर्णन है महाभारत के युद्ध के दौरान, ये जो आपके जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो जैसा कि आप जानते हैं वहाँ पर जो अभिमन्यु थे उन्होंने चक्रव्यूह को तोड़ा था। तो वो अपने सारथी से क्या कहते हैं, देखिए जब चक्रव्यूह का उन्हें पता चलता है तो वो कहते हैं, हे सारथी, हे द्रोण, क्या देवेंद्र भी कर अड़े हैं, खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। तो वो कहते हैं कि मेरे सामने चाहे अब द्रोणाचार्य आ जाए, चाहे देवेंद्र आ जाए, तो मैं सबसे लड़ सकता हूँ। है खेल क्षत्रिय बालकों का, ये मुझ जैसे क्षत्रिय बालकों का ये खेल के समान है, इन लोगों से लड़ना यानी युद्ध करना। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। तो वो सारथी से कहते हैं कि तुम मुझे सुकुमार मत मानो, कोई कोमल बच्चा मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। और अगर यमराज से भी युद्ध करना हुआ, जो कि मृत्यु के देवता है, तब भी मुझे सदा तुम प्रस्तुत मानो, यानी मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो ऐसा कौन कह रहा है? अभिमन्यु कह रहे हैं। और इससे देखिए यहाँ पर हमें पता चलता है कि वीरता का यहाँ पे भाव जागृत होता है। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? देखिए युद्ध का वर्णन भी है यहाँ पर, तो ये है आपका वीर रस। तो जहां पर भी आपको काव्य में ऐसा लगे कि वहां पर युद्ध का वर्णन हो रहा है, वीरता का वर्णन हो रहा है, तो वहां पर आपका होगा वीर रस। इसका स्थायी भाव होगा आपका उत्साह। तो अगला आपका जो चौथा रस है वो है रौद्र रस। देखिए नाम से पता है रौद्र, गुस्सा। तो क्रोध की अधिकता से उत्पन्न इंद्रियों की प्रबलता को रौद्र कहते हैं। तो जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, देखिए कई इसके जो संकेत होते हैं, जैसे आंखों का लाल होना, आंखें बड़ी हो जाना, होठों का फड़कना, शरीर का कांपना। तो ये क्या है? गुस्से में जब इंसान आ जाता है तो वहां पर कौन सा रस होता है? रौद्र रस। तो यही क्या होता है? रौद्र रस में बदल जाता है। और इसका जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? क्रोध। इसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। ये आप ध्यान रखिएगा, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। देखिए एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। तो जैसा आपने पढ़ा था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो वहां पर जो श्री राम थे वो शिव जी का धनुष तोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है? जो शिव जी के परम भक्त हैं परशुराम जी, वे गुस्से में वहां पर आ जाते हैं कि मेरे जो शिव जी भगवान हैं उनका धनुष किसने तोड़ दिया। तो वहां पर क्या है? जो लक्ष्मण है उनके साथ उनके वहां पर कुछ प्रसंग, कुछ वार्तालाप हो जाती है, यानी वाद विवाद हो जाता है। तो देखिए वहां पर वो बड़े गुस्से में होते हैं और बार बार जब लक्ष्मण उन्हें क्या करते हैं? जवाब देते हैं। तो क्या कहते हैं? बाल बिलो की बहुत मैं बांचा। तो वो कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुझे बाल बिलो की यानी तुझे बच्चा समझकर मैंने अभी तक बहुत सहन किया, अब ये हूं मरणहार भा साचा, और अब क्या है? अब मैं तुम्हें मार सकता हूं। खर कुठार में अकरुण को ही। ये जो मेरा कुठार है यानी कि जो मेरी कुल्हाड़ी है जो परशुराम के पास होती है, तो ये बहुत ही क्या है? धारदार है और करुण मोही। और मैं कैसा हूं? अकरुण, यानी जिसमें करुणा नहीं है, जिसमें किसी के लिए दया नहीं है। तो आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे कौन है? एक अपराधी है, गुरुद्रोही है। यानी गुरुद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो परशुराम को क्या दे रहे हैं? जवाब दे रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो परशुराम है वो बिल्कुल क्रोध में आए हुए हैं, वैसे बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनका रौद्र रूप हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको कौन सा रस होगा? रौद्र रस। और इसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध। तो जब भी काव्य में कहीं पर आपको लगे कि क्रोध, रौद्र रूप किसी का दिखाया जा रहा है, तो वहां पर आपका होगा रौद्र रस। तो विद्यार्थियों अगला जो है आपका पांचवा जो रस है भयानक रस। भयानक ये बना है भय से। तो ऐसी कोई पंक्ति, ऐसा कोई काव्य जहां पर देखिए भय का एक वातावरण उत्पन्न होता है, वहां पे क्या होता है? देखिए किसी भयानक व्यक्ति या दृश्य, वस्तु, जीव आदि को देखने या सुनने से मन में जो भय व व्याकुलता होती है, तब भयानक रस की उत्पत्ति होती है। तब यहां पर कौन सा रस आता है? भयानक रस। और इसका जो स्थायी भाव है वो क्या है? भय। तो विद्यार्थियों किसी भी काव्य पंक्ति में अगर आप देखें कि वहां पर एक भय युक्त वातावरण बना हुआ है, तो वहां पर कौन सा रस होगा? आपका भयानक रस।
चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए एक उदाहरण है, एक और अजगर लखी, एक और मृगराय, विकट बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो देखिए इस पंक्ति के माध्यम से कहा गया है कि देखिए एक बटोही है, एक यात्री है, उसके एक और क्या है, अजगर है, अजगर पर पसरा हुआ है, और दूसरी ओर क्या है, मृगराय, दूसरी ओर उसके शेर खड़ा है, सिंह खड़ा है। तो विकट बिटोही बीच ही, और इस विकट स्थिति में जो यात्री है वहां पर वो क्या है, परियो मूर्छा खाए, वह क्या है, डर के मारे क्या हो जाता है, डरकर बेहोश हो जाता है। मूर्छा मीन्स बेहोश, तो उसे बेहोशी छा जाती है। तो देख लीजिए कि कितना भयानक यहाँ पर दृश्य है कि एक और अजगर है, एक और मृगराय यानी शेर है, और बीच में वो फंसा हुआ है। तो यहाँ पर एक भय का वातावरण उत्पन्न हो रहा है, भय का दृश्य उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा, भयानक रस। तो इस तरह आप किसी भी काव्य पंक्ति में भयानक रस की पहचान करेंगे। अगला आता है आपका जो छठे नंबर का है, करुण रस। अब करुण रस क्या होता है, प्रिय जन की पीड़ा। मान लीजिए कोई प्रिय है किसी को, उसको अगर कोई पीड़ा है, कोई दुख हो गया है, किसी की मृत्यु हो गई है, या मनचाही वस्तु न मिलना, किसी को कोई मनचाही वस्तु नहीं मिलती है, या अनिष्ट कहीं पे कुछ बुरा हो जाता है, तो आदि से क्या होता है, शोक भाव जागृत होता है। कौन सा भाव, शोक। वैसे जो करुण रस है उसका जो स्थायी भाव है वो भी क्या है, शोक है। वहां पर कौन सा रस होगा आपका, करुण रस। करुण का अर्थ ही क्या होता है, करुणा, जहां पर शोक की भावना होती है। ध्यान दीजिए, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अपने संतान की मृत्यु पर कही गए हैं ये कुछ यहाँ पर कही गई है पंक्तियां, समझिए। दुलारों में नित पाली हुई प्रेम की प्रतिभा वह प्यारी, खिलौना इस घर की वह हाय वही थी सरला सुकुमारी। तो अपनी बेटी की मृत्यु पर एक माँ कहती है, अरे कोई यह दीन पुकार कहीं कहीं यदि सुनता हो कोई, अगर मेरी कोई पुकार सुनता हो कोई, मुझे दिखला दो मेरा प्राण जगा दे फिर किस्मत सोई। तो कहते हैं कि मुझे मेरे प्राण दिखा दो, यानी कि मेरी बेटी को फिर से जीवित कर दो, ऐसा अगर कोई कर सकता है तो देख सकते हैं यहाँ पर किसी की मृत्यु हुई है, उसमें शोक व्यक्त किया गया है। तो जहां पर इस तरह का आपको वर्णन दिखाई दे तो वहां पर होता है आपका करुण रस। फिर से समझिए, अगर आपको वहां पर कोई पीड़ा दिखाई दे, किसी की मृत्यु हुई हो, किसी को कोई मनचाही वस्तु ना मिली हो, या कोई दुख भरी घटना हो, और देखिए कुछ ऐसे शब्द यहाँ पर हैं जैसे अरे कोई यह दीन पुकार। देखिए दीन पुकार कब आएगी, जब दुख होगा, शोक होगा। तो इस तरह के शब्द आपको इसमें सुनाई देंगे। जैसे हाय है, यानी जब दुख होता है तो हाय निकलता है। तो इस तरह भी आप करुण रस का पता लगा सकते हैं।